हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग खंडवा यानी भाषा हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें से आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन जगह पर यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेरठ में बोली जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा नंबर की इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। अब आपको बताना है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप कौन सा है। तो बताइए इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है दिए गए शब्दों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी जगत प्राण। जगत प्राण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प के नीचे यहाँ पर रहा होगा जगत प्राण। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक वीडियो आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। यहाँ पर भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का छांटना है। यहाँ पर जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ज्योत्सना। अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संन्यास। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 55 नंबर की वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। आपको बताना है कि संयुक्त स्वर कौन सा होता है वर्णमाला में। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी ए और ओ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर। अब आगे यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है कि ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर जो दिया गया है वो किन दो स्वरों से मिलकर के बना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अ धन ए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया कि विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। आपको बताना है कि विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी शिष्टता। शिष्टता यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 58 नंबर की हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है यानी गरीबों को बताना है कि गरीबों क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए कि गरीबों आखिर में है क्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संज्ञा है। इसके बाद अगला प्रश्न हम यहाँ पर 59 नंबर देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो बताना है कि कौन सा विशेषण है जो भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी प्यारा। प्यारा जो है वो विशेषण शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। अगला प्रश्न दिया गया 60 नंबर की सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी सतीश ने केले खरीदे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 61 नंबर की ध्यानपूर्वक शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द है ध्यानपूर्वक। तो ऑप्शन दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ध्यानपूर्वक। अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर की राम घर गया और श्याम बाजार गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। आपको बताना है कि और क्या है, और यहाँ पर क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संयोजक है, और यहाँ पर संयोजक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। अब 63 नंबर यहाँ पर दिया गया कि तिरस्कार सूचक अव्यय है। आपको बताना है कि तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा भेद है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण है। जल्दी से यहाँ पर एक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न दिया गया है 65 नंबर की ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संबोधन कारक है। यहाँ पर संबोधन कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 66 नंबर की लिंग बताइए। यहाँ पर कौन सा ये है, लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत का बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी एक उभयलिंग है। मनगढ़ंत जो है उभयलिंग है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 67 नंबर की निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है वो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी गोमय। गोमय जो है तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 68 नंबर की अटारी का तत्सम है। आपको बताना है कि अटारी का तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अट्टालिका। अट्टालिका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि अटारी का तत्सम शब्द है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर की नीचे दिए अनकार्तिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है। दूसरा अर्थ बताइए। रसाल यानी मीठा, इसका दूसरा अर्थ बताना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसाल का रसीला। रसीला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर की अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देंगे। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया बहुत आसान है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त है? प्रत्यय। तो लुटेरा में प्रत्यय बताना है और उस वाले में क्या बताना था? उपसर्ग बताना था। इस दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 72 नंबर की तत्धन शिव का संधि रूप होगा। तत्धन शिव का संधि रूप क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी तक्षशिव। तक्षशिव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 73 नंबर की महाधन उर्मी का संधि रूप होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाधन उर्मी का संधि रूप कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी महोर्मी। महोर्मी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 74 नंबर की सदाचार का संधि विच्छेद करें। सदाचार का संधि विच्छेद करना है तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी सतधन आचार। सदाचार का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। अब यहाँ पर 75 नंबर दिया गया है कि उद्घाटन का सही संधि विग्रह है। संधि विग्रह बताना है उद्घाटन का कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी उद्घन घाटन। यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा त के नीचे हलंत है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 76 नंबर। 76 से लेकर 78 तक निर्देश दिए गए जिसमें आपको समास को छांटना है। 76 नंबर दिया गया देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया हस्तलिखित। इसमें भी आपको समास बताना है तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास है। ये भी क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न दिया गया 78 नंबर की त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। त्रिनेत्र में द्विगु समास है। अगला प्रश्न दिया गया है 79 नंबर की भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का डैश आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अवलोकन। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया निर्देश की 80 से 82 तक जिसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। 80 नंबर का शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वास्तव में वह बड़ा आदमी है। ये वाला जो है वाक्य ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। दूध का नाप होता है, कपड़े का माप होती है। आपको हिंदी का अच्छा बोध है, उसने दंड पाने का काम किया है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने दंड पाने का काम किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर जिसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं जो कि शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया कि दिए गए वाक्य का भेद बताइए। यहाँ पर भेद बताना है कि क्या प्रीति स्कूल जाती है। तो वाक्य का कौन सा भेद है यहाँ पर ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या से शुरू हुआ है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया कि सोना शब्द का पर्याय नहीं है। तो बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर सोना शब्द का पर्याय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण। तो यहाँ पर स्वर्ण नहीं होता है बल्कि स्वर्ण होता है, सुवर्ण होता है और हेम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 85 नंबर। अब यहाँ पर 85 नंबर दिया गया कि वंश शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो कौन सा अर्थ नहीं होता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी बस में करना। बस में करना ये अर्थ नहीं होता है वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया है कि देवव्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया। यहाँ पर दृढ़ का विलोम बताना है। तो जल्दी से बताइए दृढ़ का विलोम क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अदृढ़। अदृढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर की मसृण का विलोम है। मसृण का यहाँ पर विलोम क्या होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर मसृण का अर्थ होता है मुलायम। ये याद रखिएगा मुलायम अर्थ होता है मसृण का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रुक्ष। यहाँ पर रुक्ष यानी हो जाएगा रूखा। मसृण का विलोम शब्द होगा रुक्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 88 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता कहलाता है। तो बताना है कि क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर
सी यानी अतिथि। अतिथि कहलाता है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी अभिप्सा। अभिप्सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया कि काजल की कोठरी का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। ये बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, हर प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो काजल की कोठरी का अर्थ होता है कलंक लगने का स्थान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गूंगे का गुड़ मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अव्यक्त अनुभव। गूंगे का गुड़ का अर्थ होता है अव्यक्त अनुभव। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 92 नंबर की थोता चना भाजे घना। यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अकर्मण्यम या अधिक बात करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 93 नंबर की व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा ऑप्शन नंबर बी यानी अरण्य रोदन। अरण्य रोदन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 94 नंबर, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखें। इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छाटिए। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया गया कि लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना डींग मारना, पटरी बैठना विचार मिलना, कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना। तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत अर्थ वाली पंक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना। यहाँ पर ये जो पंक्ति है गलत है, जबकि कौड़ी के तीन का मतलब होता है बहुत सस्ता होना या बेकदर होना। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का मजा डैश हो गया। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बताइए खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का मजा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुड़ गोबर हो गया। अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का मजा गुड़ गोबर हो गया यानी चौपट हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब यहाँ पर दिया गया है कि संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी व्यभिचारी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 97 नंबर की अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो बताइए ऑप्शनों की सहायता से अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। तो बताना है उनका नाम कि किन्होंने यहाँ पर हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने। अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है वो निबंध बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी वित्त और विकास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 100 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कार्यालय आदेश यहाँ पर कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।